हेलो फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ बहुत ही इजी वे में ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाना सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पाइपिंग सीखना पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आप मेरे वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से पाइपिंग लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का पिछला हिस्सा ले लिया है, आपको पूरे ब्लाउज़ में लगानी है इसी पैटर्न से। और यहाँ पर मैंने राउंड शेप जो है नेक कट कर रखा है, सिंपली राउंड शेप है। तो आपको ये पाइपिंग पूरे ब्लाउज़ में लगानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ओरेब कैसे करनी है। तो यहाँ पर मैंने तिरछा कर रखा है, मेरे पास पहले से ये तिरछा किया हुआ है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये तिरछा एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। ये जैसे दोनों हिस्से अगर हम सीधे वाले देख लें तो इस तरीके से हमें अपना ओरेब पट्टी जो है वो बनानी है। तो इस तरीके से कट करके आपको ओरेब बना लेनी है। तो जब वो एग्जैक्ट होगी ओरेब तो आपकी जो पाइपिंग है वो भी अच्छी बैठेगी। तो ये कई बार हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से तिरछा ले लेते हैं तो ये एक तरह से ओरेब तो बन जाती है, खिंचती है पट्टी, लेकिन जो पाइपिंग बैठनी चाहिए वो एग्जैक्ट नहीं बैठती है। यानी कि वो खिंचाव जो है आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आपको एग्जैक्ट पाइपिंग लेनी है। और यहाँ पर मैं चौड़ाई इसकी ले रही हूँ, जैसे नॉर्मल पाइपिंग अगर हम लगाते हैं तो मैं 1 इंच ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसको 1.5 इंच। अगर आपको पाइपिंग लगाने में परेशानी आ रही है तो आप इस पैटर्न से पाइपिंग लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको पट्टी चाहिए 1.5 इंच चौड़ाई में। अब क्योंकि ब्लाउज़ में हमें ज़्यादा बड़ी पट्टियाँ नहीं मिलती है तो हमें छोटी छोटी पट्टियों को जोड़ कर ही बड़े बनाना है। तो ये जैसे मैं पिछला हिस्सा ले रही हूँ तो मेरे लिए ये 2 पट्टियाँ काफ़ी है। और आप पूरा बनाते हैं ब्लाउज़ का गला तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले इन कॉर्नर को हमें ये जो तिरछे कटिंग किए हुए ही हमें मिलेंगे तो पहले देख लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। और अगर यहाँ पर किसी प्रकार के कपड़े की किनोर है तो वो आप काट के पहले अलग कर लें। और उसके बाद ये तिकोना हिस्सा बाहर के साइड में रखेंगे तो दूसरी साइड में ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इस पट्टी को जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर सकते हैं आप, ताकि पाइपिंग जो है वो मोटी नहीं आए। और उसके बाद नाखून से इसको प्रेस कर दें। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सिरा सीधा कर लेना है और इस कपड़े को आपको डबल कर लेना है, यानी कि इस पट्टी को डबल करना है। और जैसा हम पाइपिंग लगाते हैं सिंपल, आपको इस पट्टी को खींचते हुए अटैच करना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। जब ये पट्टी आप अटैच कर रहे हों तो 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच जो होता है बस उतना ही मार्जिन हमें रखना है। जितना ज़्यादा आप मार्जिन रखेंगे पाइपिंग उतनी ही मोटी बनेगी। तो ये देखिए जैसे आपको ये सलवटें नज़र आ रही है तो इसका मतलब है हमारी जो पाइपिंग पट्टी है वो अच्छे से लग गई है, गले में खिंचाव आ रहा है। तो यही हमें चाहिए। पाइपिंग हम लगाते ही इसलिए है ताकि गले में खिंचाव आ जाए और हमारे शोल्डर गिरे नहीं। तो जब ये सलवटें आती है तो इसका मतलब है हमारे गले में खिंचाव आ चुका है पाइपिंग पट्टी से। तब देखिए इतना जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसे पलट लेंगे। अब हमें नीचे कुछ भी पलटना नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारी पाइपिंग आ गई है, नीचे से कुछ भी निकलेगा नहीं क्योंकि हमने पट्टी जो है वो डबल ली है। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो इस पैटर्न से आप अपने ब्लाउज़ में पाइपिंग लगा सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये जो तरीका है ये काफ़ी आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे पाइपिंग लगाना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।